हाय एवरीवन। तो आप सभी का टॉपर्स वे क्लास 10 चैनल पर स्वागत है। तो इस चैनल पर स्पेशली यूपी बोर्ड क्लास 10 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कराई जा रही है। तो अगर आप इस प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इस चैनल पर आपको क्लास 10 से संबंधित सभी सब्जेक्ट के लिए वीडियो मिलेंगे। तो हम लोग का जो मैथ में चैप्टर चल रहा था त्रिकोणमिति का परिचय, जिसमें हम लोग प्रश्नावली 8.3 को डिस्कस कर रहे थे। तो हम लोग का 3 क्वेश्चन तक हो गया था और क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग सॉल्व करेंगे, जिसमें टोटल 10 क्वेश्चन दिए गए हैं। यही 10 क्वेश्चन बार बार मतलब परीक्षा में, बोर्ड परीक्षा में रिपीट होते हैं। सिद्ध करने वाले जो क्वेश्चन है यही 1 से लेकर 10 तक है। क्वेश्चन नंबर 4 में दो जो दिया है। तो आज हम लोग इसी क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट को डिस्कस करेंगे। तो इन सब क्वेश्चन को डिस्कस कर मतलब सरल करने के लिए हमें मेनली चार पांच फार्मूले की जरूरत पड़ेगी, जिसमें पहला है साइन स्क्वायर। हमने कल बताया था, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। और जैसे tan थीटा बराबर कॉस साइन थीटा बटे कॉस थीटा, कॉट थीटा बराबर कास बटे साइन थीटा ना। और जैसे कुछ बेसिक, जैसे अलजेब्रा मतलब जो बीज गणित के कुछ बेसिक फार्मूले होते हैं वो भी इस मतलब प्रश्नावली में यूज होंगे। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूले से एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में माइनस बी। जैसे ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू, ए भी फार्मूले यूज होंगे। तो जहां आएगा हम बताते रहेंगे। तो इन सब क्वेश्चन को मतलब सरल करने का अप्रोच अलग अलग होता है। जैसे 90% जो क्वेश्चन होते हैं साइन कॉस टेन मतलब साइन कास में चेंज करने से हो जाएगा। जहां अगर कोसेक से टैन कॉट दिखाई दे उनको तुरंत अगर कुछ ना समझ में आए तो फर्स्ट स्टेप उनको साइन कॉस में चेंज कीजिए। और दूसरा क्वेश्चन कि हमें नहीं समझ में आ रहा है, जैसे इसमें क्या होता है कि LHS लेके RHS लाओ या RHS लेके LHS लाओ। तो अगर समझ में ना आए कौन ले तो पहले LHS लिया जाता है, क्योंकि 90% क्वेश्चन LHS लेने पर RHS इक्वल टू आ जाता है। कुछ क्वेश्चन दोनों मतलब LHS भी सॉल्व करना होता है, RHS भी सॉल्व करना होता है। जहां दोनों बराबर आ जाते हैं वहीं रोक देते हैं। तो हर टाइप के इसमें सवाल है। तो हम हर प्रकार का सवाल आपको मतलब अप्रोच सिखाते रहेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, जैसे हिंट, जैसे पहला क्वेश्चन है यही क्या दिया है, कोसेक थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा। तो हमें समझ में नहीं आ रहा है कि ए लेने पर ए आएगा या ए लेने पर ए। सिद्ध करने का मतलब होता है कि दोनों पक्ष बराबर हैं, ये हमें दिखाना होता है। तो इधर साइड क्या होता है, बाएं हाथ मतलब LHS लेफ्ट हैंड साइड, इधर दाएं हाथ की तरफ है RHS मतलब राइट हैंड साइड। तो हमें समझ में नहीं आ रहा है तो अब कौन सा लेंगे, LHS लेंगे, LHS लेंगे। और हमने बताया कि 90% क्वेश्चन साइन कॉस में चेंज करने से हो जाती है। जैसे यहाँ कोसेक थीटा दिया है तो इसको साइन कॉस में चेंज करो, यहाँ कॉट थीटा है तो इसको भी साइन कॉस में चेंज करो। तो हम कौन सा पक्ष ले रहे हैं, LHS बायां पक्ष। तो हम लिख दे रहे हैं LHS लेने पर लेफ्ट हैंड साइड, LHS लेने पर LHS क्या है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब इसको साइन कॉस में चेंज करो। कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का। तो कोसेक थीटा बराबर 1 अपान साइन थीटा। कॉट थीटा कॉस बटे साइन होता है, तो कॉस थीटा बटे साइन थीटा। कुछ नहीं, जैसे जैसे अब कह रहा है वैसे वैसे हल कीजिए। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पहले एलसीएम लेकर
जो फ्रैक्शन वाली चीज है भिन्न वाली उसको हल कीजिए। जैसे इनका एलसीएम हर बराबर है तो अंश जुड़ या घट मतलब जोड़ दिए जाते हैं, घटा दिए जाते हैं। तो हर बराबर है तो ऊपर तो 1 माइनस कॉस थीटा ही बचेगा इन स्क्वायर। अब ऊपर नीचे खोलिए, स्क्वायर है, अगर स्क्वायर है तो ऊपर का भी स्क्वायर है नीचे का स्क्वायर है, तो 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो फार्मूला का यूज होगा, जैसे हमें क्या देखो, अब यहां तक तो सॉल्व किए लेकिन अब दिख रहा है कि 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर आ गया है, ऊपर वही चाहिए, बस स्क्वायर है मतलब इसको एक बार काटना है। एक बार 1 माइनस कॉस थीटा 2 बार है तो इसको एक बार काटना है। एक बार कैसे कटेगा, जैसे यहाँ दिख रहा है साइन स्क्वायर थीटा, तो हमने फार्मूला पढ़ा था कि साइन स्क्वायर थीटा उसे सोचना है। साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसके बराबर साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इन मन में सोचो 1 माइनस इतना पहले लिखो 1 माइनस, जैसे यहाँ फार्मूला का यूज हो गया ना, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, जहां जहां फार्मूला का यूज हो लिखते चलिए। तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ लिख रहे हैं ऊपर का वैसे ही 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा कितनी बार है, स्क्वायर है तो 2 बार तो लिख सकते हैं। 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है तो 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ देखिए 1 का जैसे एक क्या लिखा है 1 माइनस, जैसे यहाँ बता दे रहे हैं, जैसे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा है तो इसको लिख सकते हैं ना 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, कॉस स्क्वायर थीटा सही है। तो अभी क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, एक कोष्टक में ए प्लस बी तो 1 प्लस कॉस थीटा, दूसरे कोष्टक में 1 माइनस बी तो 1 माइनस कॉस थीटा। मतलब यहाँ फॉर्मूला यूज किए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज हुआ, तो 1 प्लस कॉस थीटा माइनस दूसरे कोष्टक में 1 माइनस कॉस थीटा लिखेंगे। लिखिए 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। अब दिख रहा है कि ऊपर प्लस माइनस वाला चाहिए, ऊपर प्लस वाला, ऊपर माइनस वाला नीचे प्लस वाला, ऊपर माइनस 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल, तो क्या हो गया 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। ये किसके बराबर हो गया, जो आया ये किसके बराबर आ गया, देखो एलएचएस लिए किसके बराबर आ गया आरएचएस के। तो हमारा हो गया ना एलएचएस बराबर आरएचएस, प्रूव्ड हो गया, मतलब हेंस प्रूव्ड, सिद्ध हो गया ना। तो कुछ नहीं करना था, जैसे हमने बोला कि 90% जो क्वेश्चन है कुछ नहीं समझ में आ रहा है, अगर वो साइन कॉस के फॉर्म में नहीं है तो उसको साइन कॉस के फॉर्म में लाइए। कोसेक को क्या किए साइन कॉस के फॉर्म में लाए, इसको भी क्या किए, फिर यहाँ कुछ नहीं करना, यहाँ केवल सॉल्व किए, फिर यहाँ देखे ऊपर नीचे स्क्वायर हो गया, फिर नीचे साइन स्क्वायर थीटा था तो ऊपर देख रहे हैं कि कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा को काटना था, तो मन में चला है साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस का स्क्वायर थीटा लिखे। फिर यहाँ क्या हुआ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूला का यूज हुआ, 1 माइनस कॉस थीटा 1 ऊपर वैसे था, नीचे 1 एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी, ए कैंसिल 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा बन गया, मतलब एलएचएस ले लिए थे आरएचएस आ गया, तो एलएचएस बराबर आरएचएस हो गया, तो ये प्रूव्ड हो गया। तो यह है पहला क्वेश्चन, इस तरीके से हमें करना है क्वेश्चन को। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग का कंप्लीट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 है
कॉस ए बटे 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए बराबर 2 सेक ए प्रूव करना है। तो हम बोले थे कि साइन कास में बदलना है, लेकिन इसमें तो साइन कास पहले से ही दिया है, कुछ नहीं करना है, केवल ऑब्जर्वेशन करना है। अब कुछ नहीं कर सकते, इसमें क्या कर सकते हैं, कोई फार्मूला भी यूज नहीं कर सकते, लेकिन दिया है प्लस तो हम लोग दोनों को जोड़ तो सकते हैं, एलसीएम लेकर जोड़ सकते हैं। तो जितना स्टेप है उतना तो करते रहिए। तो कौन सा ले रहे हैं, ए वाला एलएचएस लेने पर लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, बायां पक्ष। क्या बायां पक्ष दिया है, कॉस ए बटे 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए। एलसीएम ले रहे हैं, मतलब दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, तो दोनों का गुणा करके एलसीएम होगा। एलसीएम क्या हो गया, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। इससे 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल, तो कॉस ए बचा, कॉस ए का गुणा कॉस ए में कितना हो गया, कॉस स्क्वायर ए, कॉस ए का गुणा कॉस ए में तो कॉस स्क्वायर ए। जैसे कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, 1 प्लस साइन ए बचा, तो 1 प्लस साइन ए का 1 प्लस साइन ए में तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर ना, दो बार है तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। इसके आगे भी कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अब ऊपर का तो सरल कर सकते हैं, तो जितना हो सकता है उतना करते रहिए। तो कॉस स्क्वायर ए, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर तो 1, b का स्क्वायर मतलब साइन का स्क्वायर तो साइन a का स्क्वायर, साइन स्क्वायर a प्लस 2ab मतलब 2 इंटू 1 इंटू साइन ए, तो मतलब 2 साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए बट इंटू कॉस ए। अब देखो हमने बोला था कि अब कोई फार्मूला यूज होगा, साइन स्क्वायर ए यहाँ दिया है, कॉस स्क्वायर ए, अगर दोनों को पास में लिखेंगे तो क्या होगा, पहला ही फार्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। पहले इन दोनों को पास में लिखते हैं ना, मतलब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, एक मतलब पास में बस लिख रहे हैं, प्लस 1 प्लस 2 साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए और सब सेम ना कॉस ए, मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ फार्मूला लगा रहे हैं ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 फार्मूला यूज हुआ है, मतलब जिस लाइन में कौन सा फार्मूला यूज हो उसको बगल में कोष्टक में लिखिए। इसकी जगह कितना हुआ 1, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 प्लस 1, यहाँ थीटा लिखे यहाँ ए भी लिख सकते हैं, मतलब हम फार्मूला साइन थीटा के पद में याद कराए थे। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो इसकी जगह ए हो गया, यहाँ का ए, फिर बचा क्या 2 साइन ए। अपन जैसे करते जाएंगे आगे का रास्ता अपने आप खुलता जाएगा, 1 प्लस साइन ए कॉस ए, तो 1 1 केवल अभी सरल करें, कोई अभी अप्रोच नहीं दी, केवल जैसे जैसे है केवल सरल करें। तो 1 1 2 2 प्लस 2 साइन ए 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब हमें दिख रहा है कि 2 सेक ए लाना है, तो मतलब ऊपर अगर 2 कॉमन लेंगे तो 2 बन जाएगा, अगर 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए, साइन 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए से कैंसिल, क्या बचेगा 2 कॉस ए, कॉस ए का उल्टा सेक ए मतलब 2 सेक ए आ जाएगा यहाँ से, तो 2 कॉमन 1 प्लस साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, इस ये कैंसिल, क्या बचा 2 इंटू 1 अपान कॉस ए, 1 अपान कॉस ए किसके बराबर होता है सेक ए, तो क्या आ गया 2 सेक ए, क्या है RHS,
मतलब LHS लिए RHS आ गया। क्या हो गया? LHS बराबर RHS हम लोग का प्रूफ हो गया ना, प्रूफ। कुछ नहीं, मतलब हम साइन कास में था ही तो कुछ नहीं किए। हम इसमें क्या कर सकते हैं, हमें दिखा केवल हम एलसीएम लेकर जोड़ घटा सकते हैं। यहाँ से एलसीएम लिए तो यहाँ क्या लगा, a प्लस बी का फार्मूला होल स्क्वायर का फार्मूला लगा। फिर यहाँ लगा, देखिए कि cos स्क्वायर है साइन स्क्वायर दिख रहा है, तो दोनों को मिला सकते हैं। तो यहाँ फार्मूला लगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, तो यहाँ 1 1 2 यहाँ तक हो गया। फिर ऊपर से दो कॉमन लिए, 1 प्लस साइन ए बचा, नीचे का से था ही 1 प्लस 1 साइन ए, 1 प्लस साइन ए से कैंसिल हुआ। वो 2 इंटू 1 अपान कॉस ए बचा, तो 1 अपान कॉस ए किसके बराबर, से के बराबर। तो आ गया LHS लिए RHS आ गया, तो हम लोग का दूसरा भी प्रूफ हो गया। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग का कंप्लीट हो गया चौथे का। तो क्वेश्चन नंबर 3 है tan थीटा बटे 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटे 1 माइनस tan थीटा बराबर 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। तो इस सवाल में लिखा था, मतलब किताब में लिखा है कि tan थीटा को sin थीटा बटे cos थीटा और cot थीटा को cos थीटा बटे sin थीटा में बदलकर हल करना है। लेकिन परीक्षा में अगर सवाल आएगा तो ये जरूरी नहीं है कि लिख सकता है, मतलब 90% लिखेगा ही नहीं कि साइन का उसमें बदल कर इसको हल करना है। तो हमें सीखना है, अप्रोच सीखनी है कि इस तरफ tan कॉट दिख रहा है, इस तरफ सेक कोसेक दिख रहा है, तो अगर हम इसको साइन कास में बदलेंगे तो बाद में तो पलट कर, मतलब एक ये तो कॉस का उल्टा है और एक साइन का उल्टा, मतलब साइन कास में बदल कर अगर इसको हल करेंगे तो ये वाला आ सकता है। लेकिन अब जैसे इस सवाल को देखकर आप लोग को एक क्लिक किया होगा, इतना बड़ा चीज है, अगर इसको हल करेंगे तो ये आ सकता है, लेकिन अगर इसको करेंगे तो ये आएगा नहीं। तो इस तरीके से थिंकिंग डेवलप होती है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग देखकर ही बता सकते हैं कि इसमें मतलब बायां पक्ष लेना है, मतलब LHS LHS लेकर हल करना है, RHS लाना है। तो हम लोग ले रहे हैं LHS लेने पर LHS कौन सा है, tan थीटा बटे 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटे 1 माइनस tan थीटा है ना। तो अब हम लोग tan थीटा और cot थीटा किस में बदलेंगे, साइन कॉस में बदलेंगे। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा बटे 1 माइनस कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा बटे साइन थीटा प्लस कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा बटे साइन थीटा बटे 1 माइनस tan थीटा क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब क्या कर सकते हैं, नीचे वाले को एलसीएम लेकर हल कर सकते हैं। जैसे ऊपर क्या है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, अगर इसको एलसीएम लेकर हल करेंगे तो क्या होगा, तो साइन थीटा एलसीएम होगा तो यहाँ आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। कितना तो हल करना जानते होंगे, साइन थीटा प्लस माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा, मेन बटा ए वाला है, प्लस इस तरह से भी इधर का भी कॉस थीटा बटे साइन थीटा बटे यहाँ का यह हो जाएगा, तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बटे मेन बटा ए वाला है कॉस थीटा। अब क्या कर सकते हैं, उसको पलट सकते हैं मेन बटा के हिसाब से, तो ऐसे हो जाएगा, मतलब क्या हो, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये ऊपर जाएगा तो साइन थीटा बटे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ऐसे ए वाला ऊपर जाएगा तो क्या होगा, कॉस थीटा बटे
साइन थीटा इंटू ए वाला ऊपर जाएगा तो कॉस थीटा बटे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। मतलब अभी तक कुछ नहीं किया, केवल एलसीएम लेकर हल किए हैं। तो यहाँ यार साइन थीटा जुड़कर क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटे ये वाला पहले लिख रहे हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा ये वाला पहले लिख रहे हैं कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा। अब हम ये सोच रहे हैं, देखो यहाँ पर एक अप्रोच याद रखना है कि अब ऐसा दोनों एक चले मतलब एक जैसा दिख रहा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो हम लोग सोच रहे हैं कि ऊपर कुछ नहीं है तो 1, लेकिन हम लोग सोच रहे हैं कि ए वाला मतलब 1 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉमन निकाल रहे हैं। तो यहाँ से भी निकल सकता है, यहाँ से भी, लेकिन यहाँ से अगर निकालेंगे तो यहाँ चिन्ह माइनस हो जाएगा, क्योंकि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉमन निकाले हैं, लेकिन यहाँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है। यहाँ से अगर माइनस कॉमन लेंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। तो हम लोग क्या कॉमन पूरे से निकाल रहे हैं 1 माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो बच क्या रहा है, यहाँ है साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा, यहाँ क्या है कॉस स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा। देखो यहाँ प्लस नहीं बचेगा, बीच में प्लस नहीं बचेगा, क्योंकि यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉमन लिए, यहाँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा था। तो अगर यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे, जैसे समझने के लिए यहाँ लिख दे रहे हैं, तो इसके स्थान पर क्या होगा माइनस, इसके स्थान पर केवल कॉस थीटा, अरे जो माइनस कॉमन लेंगे तो क्या होगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो हम ये वाला कॉमन 1 माइनस 1 बटे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉमन ले लिए, तो बचा क्या साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा माइनस। अब क्या कर सकते हैं, एलसीएम लेकर हल कर सकते हैं। 1 माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे, अगर एलसीएम लेंगे क्या होगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, मतलब इन दोनों का गुणा एलसीएम हो गया। अब कॉस से कॉस कैंसिल, साइन बचा, तो साइन का गुणा साइन स्क्वायर थीटा में, तो क्या बचेगा साइन क्यूब थीटा माइनस साइन से साइन कैंसिल बचा कॉस, तो कॉस का गुणा कॉस स्क्वायर थीटा में क्या होगा कॉस क्यूब थीटा। अब क्या लग सकता है यहाँ फार्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब, याद है फार्मूला क्या होता है, लिख दे रहे हैं ए क्यूब माइनस बी का फार्मूला होता है ए माइनस बी, दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अगर प्लस रहता है तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस हो जाता है ना, ए क्यूब माइनस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी, दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो इसको खोल रहे हैं साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब थीटा को, 1 माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये बाहर चल रहा है, ए माइनस बी मतलब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, दूसरे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी मतलब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे क्या चल रहा है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा चल रहा है। देखो एक गुणा, एक अलग कोष्टक मतलब ए सब गुणा में है, ए इससे गुणा में, तो ए वाला कैंसिल हो जाएगा ना, ए इसकी जगह साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। जैसे यहाँ कौन सा फार्मूला हो यूज हुआ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हुआ। अब क्या कर सकते हैं, जैसे अब जब क्या लाना है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, तो अगर इसका डिवाइड करेंगे तो इसका डिवाइड करेंगे मतलब एक अलग अलग डिवाइड करेंगे, जैसे 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा मतलब
होल बटा है तो दोनों के बटा हो सकता है, इन साइन थीटा प्लस इंटू कॉस बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अगर ये उल्टा करेंगे तो साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक, तो लिख दे रहे हैं पहले सेक लिख रहे हैं सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, इसका ए तो 1 बार। अब जैसे ऐसे लिख दे रहे हैं पहले, मतलब जोड़ में है तो पहले लिख सकते हैं जाए जैसे 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, तो कौन सा आ गया एलएचएस लिए क्या आ गया आरएचएस, तो हम लोग का प्रूफ हो गया। मतलब तीसरा क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इसमें फार्मूला भी यूज हुआ, मतलब बीजगणित का भी फार्मूला यूज हो गया, त्रिकोणमिति का भी फार्मूला यूज हो गया और कैलकुलेशन भी यूज होगा। तो इसमें क्या करना था, इसमें लिखा है क्वेश्चन में कि साइन थीटा और कॉस थीटा बदल कर कीजिए, लेकिन परीक्षा में आएगा तो ये जरूरी नहीं है कि साइन थीटा कॉस थीटा में लेकर ही करना, अरे लिखा ही रहेगा। तो क्या किए, फर्स्ट स्टेप में कुछ नहीं समझ में आ रहा था, tan थीटा cos थीटा को sin cos में बदल लिए, यहाँ तक कुछ नहीं किए, केवल हल करते आए, यहाँ तक हल किए। फिर हमें दिखा sin थीटा माइनस cos थीटा माइनस sin थीटा, अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन लेते थे तो sin थीटा माइनस cos थीटा यहाँ भी हो जाता। फिर यहाँ से हम लोग कॉमन लिए 1 माइनस sin थीटा, तो अंदर a बचा ना, फिर क्या किया अंदर का भी एलसीएम लेकर हल किए। फिर यहाँ क्या लगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला लगा, जो लगाए फिर यहाँ से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एक से कैंसिल हो गया, फिर जो बचा यहाँ एक फार्मूला यहाँ यूज हुआ साइन स्क्वायर प्लस का स्क्वायर थीटा बराबर 1, फिर यहाँ किए, फिर होल बटा था तो अलग अलग डिवाइड मतलब भाग कर दिए, तो वही जो आना था एकदम सेम आ गया। तो बेहतरीन क्वेश्चन था, क्वेश्चन बार बार पूछा भी जाता है, तो इस प्रश्नावली के लगभग हर क्वेश्चन बार बार ही रिपीटेड है। तो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्या दिया है 1 प्लस सेक ए बटे सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो इस क्वेश्चन में लिखा है दोनों पक्ष लेकर हल करना है, तो हमें परीक्षा में लिखा है दोनों पक्ष लेकर हल करना है, तो मैंने कैसे सोचना है, पहला दिया है सेक ए में, तो हम जाने साइन कास में बदल दें, शायद इधर साइन कास दिया है आ जाए, तो पहला हम ले रहे हैं एलएचएस ले रहे हैं ना, इधर क्या ले रहे हैं एलएचएस, एलएचएस क्या है 1 प्लस सेक ए बटे सेक ए, तो सेक ए को साइन कॉस में नहीं कॉस में तो चेंज कर सकते हैं, तो कॉस में चेंज करते हैं, सेक के स्थान पर 1 अपॉन कॉस ए बटे 1 अपॉन कॉस ए। तो अब लोग एलसीएम लेकर हल करते हैं, जैसे इसको एलसीएम है तो बेसिक है कॉस ए, तो ऊपर क्या आएगा 1 प्लस कॉस ए बटे कॉस ए, नीचे क्या है 1 प्लस कॉस ए, तो ये मेन बटा है, फिर इसको उल्टेंगे तो गुणा हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए बटे कॉस ए इंटू कॉस ए बटे ए कैंसिल, मतलब कितना आया 1 अपॉन 1 प्लस कॉस ए, मतलब इससे ज्यादा आपको चालू करने से दिख नहीं रहा है, अब साइन इसमें ला सकते हैं, मतलब बटा में तो आ नहीं सकता ना, देखने से लग रहा है, तो इसलिए अब हम लोग एलएचएस इतना हल कर लिए, तो अब नहीं आ रहा है तो हम लोग आरएचएस लेंगे, अब आरएचएस हल करके ए लाएंगे, तो आरएचएस लेने पर आरएचएस ले रहे हैं इधर क्या है साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कॉस स्क्वायर, मतलब नीचे वाले को काटना है, साइन मतलब नीचे 1 माइनस कॉस ए को काटना है, तो कटेगा कैसे, अगर ऊपर साइन स्क्वायर ए को पहले कॉस में चेंज करेंगे तब कटेगा, तो ऐसा सवाल किए थे ना, तो साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, अगर एक लिखेंगे तब ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा, तो नीचे का काटना उद्देश्य, तो ऊपर को कॉस में चेंज करके एक स्टेप करेंगे, अगला स्टेप खुद खुल जाएगा, मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कॉस ए, तो ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लग सकता है, तो एक कोष्टक में ए माइनस बी ए प्लस बी, तो 1 प्लस कॉस ए, दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी 1 माइनस कॉस ए बटे 1 प्लस कॉस ए,
1 माइनस कॉस से, सॉरी, तो 1 माइनस कॉस से 1 माइनस कॉस से कैंसिल, क्या बचा 1 प्लस कॉस से। LHS भी लिए तब पर भी 1 प्लस का से आया, RHS भी लिए तब पर भी 1 प्लस का से आया, मतलब LHS बराबर RHS, तो क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें क्या सीखने को मिला, अगर एक पक्ष लेकर हल करने पर नहीं आ रहा है तो दूसरा पक्ष भी लेकर हल करके उतना ला सकते हैं, मतलब दोनों, कभी कभी सवालों में दोनों पक्ष भी हल करना हो सकता है। तो मतलब 90% क्वेश्चन साइन कॉस चेंज करने से हो जा रहे हैं, लेकिन अब कुछ बीज गणित के फार्मूले भी हमें इसमें यूज हो रहे हैं ना। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।